हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के 30 क्वेश्चंस हैं उनकी ये आंसर की है। आप सभी देख लीजिएगा और आपके कितने स्कोर बन रहा है उसको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्पीकर ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द स्पीच। तो ब्रोक डाउन का मतलब यहाँ पर स्टॉप्ड मिडवे है। ओके, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 4 है। 92 है। ऑन द डे ऑफ द डिपार्चर एवरीवन ऑफ द बोट्स क्रू डाउन विद फीवर। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर वॉज होगा। द ग्रुप ऑफ एक्टर्स ड्रोव द फॉरेस्ट एट हाई स्पीड। तो यहाँ पर देखिए इन नहीं होगा, ओवर माने क्या होता है ऊपर से जाना, तो ओवर भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर 2 है। ओके, 94 का देखते हैं। द वे फ्रेयर इंक्वायर्ड फॉर मी वेयर आई लिव्ड। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम मी और आई लिव्ड, ये दो बार यहाँ पर आई और मी कंफ्यूजन कर रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी है। पार्ट बी में क्या है, एरर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 95 की कि रीअरेंज करना है आपको ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो स्टार्टिंग होगी सी से। इन द अर्ली डाउन आई सॉ अ शेपर्ड, ठीक है। तो सी फिर बी, तो यहाँ पर सी और बी से सिर्फ एक ऑप्शन है 3, तो ये आपका राइट है। ओके, इंटरसीट इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि क्लोज द नियरेस्ट इन द मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स पूछा है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। 97 बहुत इजी क्वेश्चन आया है। एक्टिव से पैसिव बनाना है आपको। तो देखिए द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर अ 6, ठीक है। तो हिट यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है। तो सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में आती है। तो पास्ट का आप किस से बनाते हैं, वॉज से बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हेड वाले ऑप्शंस तो पहले ही कट गए, ठीक है। 1 और 3 पहले ही कट गया। अब यहाँ पे वॉज बीइंग है तो वॉज बीइंग भी नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मल वॉज आएगा। तो एलिमिनेशन भी आप करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर 2 बनता है। द बॉल वॉज हिट फॉर अ 6 बाय द बैट्समैन। ओके, नेक्स्ट है 98। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो फ्रेल का राइट ऑप्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे टेंस चूज करना है। बहुत ही सिंपल सा दिया था कि वाई डिडंट यू मीट इन द ऑफिस यस्टरडे। तो डिड किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है ये। चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पर दा नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन एन होगा। दा कब आता है, जब कोई किसी सिंगल पर्सन की बात हो रही, सिंगल चीज़ की बात हो रही, जैसे कि रामायण हो गई, गीता हो गई, सन हो गया, मून हो गया, इस तरह की बात हो रही है। यहाँ पर एन एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन की बात हो रही है, एन आएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंदी का पार्ट कि निम्नलिखित में से संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 है अनधिकार, क्योंकि अनधिकार को जब हम लिखते हैं तो अन और धिकार, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 4 है। उंगली पर नाचना, मतलब किसी की इशारों पर चलना, उसको बोलते हैं उंगली पर नाचना, ठीक है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों में युग्मों में असंगत क्या है, तो आगत और निर्यात, ठीक है। आयात और निर्यात होता है और आगत निर्गत होता है, ठीक है। जले पर नमक छिड़कना, तो दुखी व्यक्ति को और ज़्यादा दुखी करना, ये यहाँ पर जले पर नमक छिड़कना होता है। निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए कांता, कामिनी और वनिता ये स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। भार्या ये आपका पत्नी का पर्यायवाची होता है। ओके, नेक्स्ट है, ये एक पैराग्राफ आया था। विज्ञान ने जीवन के विविध क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व प्रगति की है उसे जीवन और जगत का स्वरूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और आवास, ठीक है, से लेकर उसके औद्योगिक और प्रौद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के बढ़ते चरण का चमत्कार सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट ने मनुष्य की गति को और अधिक तीव्र कर दिया है। इन साधनों के माध्यम से मनुष्य न केवल जल, थल व आकाश में विचरण कर रहा है, वरन धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की परिधि को लांघकर चंद्रलोक पर भी पैर रख चुका है। तो क्या है, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं। तो यहाँ पर क्या है मूलभूत आवश्यकताएं, देखिए लिखा हुआ है सेकंड लाइन में ही कि भोजन, वस्त्र और आवास है, ठीक है। मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है, तो यहाँ लिखा है ना कि रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट ने मनुष्य की गति को तीव्र किया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य की गति को अधिक तीव्र किसने किया है, तो रेलगाड़ी, जहाज और रॉकेट ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, तो देखिए मझधार में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है और दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं, ठीक है, रात दिन इस तरह से। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो व्यंजन संधि के लिए मनस्ताप जो है व्यंजन संधि का नहीं है, ये विसर्ग संधि का है। रोश नियम आपको पढ़ाया था, मनः धन ताप। ओके, नेक्स्ट ये आपका जो जनरल
लैंग्वेज आपने रीजनल लैंग्वेज चूज़ की थी उसके क्वेश्चंस हैं। हिंदी जिसने चूज़ की होगी वो यहाँ पर देख ले कि आधुनिक काल में नई चेतना के आने से रूढ़ियों में आबद्ध समाज की नारी की स्थिति धीरे धीरे सुधार हो रहा है। नारी की स्थिति में परिवर्तन उसकी शिक्षा की ओर बढ़ते कदमों के कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक स्वायत्तता की प्रवृत्ति जागृत होती है। रूढ़ियों को छोड़ना स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन सभी परंपराओं को छोड़ना निरंकुश समाज का निर्माण करना होगा। ठीक है, तो रूढ़ियों को त्यागने से क्या होगा, समाज स्वस्थ बनेगा। ठीक है, आधुनिक काल में नारी की स्थिति में सुधार हो रहा है, कैसे हो रहा है कि शिक्षित होने के कारण, यहाँ लिखा है ना शिक्षा की ओर बढ़ते कदमों के कारण। ओके, समाज रूढ़ियों में बंधा था, क्योंकि देखिए यहाँ पर नई चेतना का अभाव भी हो सकता है और समाज सहिष्णु था, ये भी हो सकता है। तो जब आपकी ओरिजिनल आंसर की आएगी तो उसमें आपको सही आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, निम्नलिखित में पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, ये राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर पीयूष है, सुधाकर नहीं है। निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, देखिए जब मानक की दृष्टि की बात आ जाए तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग उपरोक्त है, वैसे कुछ आपके जाएं भी बता रहे हैं, लेकिन राइट ऑप्शन यहाँ पर हमें उपरोक्त लग रहा है। ओके, क्योंकि इसका उपरोक्त का राइट ऑप्शन जो मानक की दृष्टि से शुद्ध शब्द होता है वो उपरयुक्त होता है। ओके, लिंग के आधार पर असंगत युग्म शब्द, तो जेठ जठानी, यहाँ पर देखिए मात्रा लगनी चाहिए थी। आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की, वाक्य में रेखांकित शब्द, तो देखिए दया अगर आपकी क्रिया है तो अधिक विशेषण हो गया और बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। ओके, निम्नलिखित में अमर शब्द का सटीक विलोमार्थी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अनेक शब्दों के लिए एक दृष्टि से असंगत शब्द यहाँ है टू, जिसकी तुलना न की जा सके वो अतुलनीय होता है। ठीक है, तो ये जो टोटल 30 क्वेश्चंस आपको कराए थे इसमें आपका कितना स्कोर बन रहा है उसको ज़रूर शेयर करिएगा। एंड आगे जो आपकी क्लासेस रह गई हैं उनको भी कराया जाएगा, यानी कि जो भी आपके पार्ट के सॉल्यूशंस हैं वो भी कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।